मैथ का इंटू एम 10 इंटू करके। जी कर लेंगे, है ना, एम इंटू जी कर लेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का वेट आ जाएगा। तो अभी हमें जो कैलकुलेट करनी है वो निकालना है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट, मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का मास है एम, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा बताओ। एम जी, एम 10 वेट इज द फोर्स, एम इंटू ए यहाँ पे है जी, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा एम इंटू जी। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक डिस्प्लेस करें, यहां से यहां तक डिस्प्लेस करें इस ऑब्जेक्ट को, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट इसकी है हाइट, के डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो यहाँ के कंडीशन में अगर वर्क डन कैलकुलेट किया जाए तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, एच। वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, है ना। वर्क डन इन दिस केस विल बी एफ इंटू एस। एफ हो गया यहाँ पे एम इंटू जी, एम इंटू जी हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल टू एम इंटू जी, और एस है यहाँ पे हाइट, तो वर्क डन हियर विल बी एम जी एच। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी लेकर के जाते हैं उस कंडीशन में वर्क डन क्या बनता है, एम जी एच। एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच इज हाइट या डिस्टेंस, जो यहाँ पे डिस्टेंस हाइट ही होगा ना, यहाँ के कंडीशन में वर्क डन विल बी एम जी एच। वर्क डन निकालना है, मास गिवन है 200 केजी, जी की वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट है 6 मीटर। वर्क डन इन दिस केस विल बी एफ इंटू जी इंटू एच। एम की वैल्यू है 200, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 6। वर्क डन इज इक्वल टू हो गया 12,000 जूल। तो इस केस में हम cos थीटा नहीं लिखेंगे? क्यों लिखोगे कॉस्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेम वर्क डन डायरेक्शन अगर में। निकालोगे भी, अगर तक ग्रेविटी लेके जा रहे हैं, मैंने आपको समझाया था एक चीज कि जब अगर माइनस में आए भी तो हम लास्ट में एक लाइन लिखते हैं। सर माइनस में नहीं आएगा क्योंकि क्यों फोर्स नहीं और आएगा माइनस में, डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे किधर फोर्स कैसे सेम डायरेक्शन में, जरा बताइए। सर हम जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं सर वो ऊपर की तरफ है, और सर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी अच्छा, फोर्स जो लगा रहे हो किसके अगेंस्ट में लगा रहे हो, ग्रेविटी के। नेगेटिव नहीं हो गया, अगेंस्ट तो लगा रहे हो ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी से भी माइनस हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे लास्ट वाली लाइन जब भी लिखेंगे तो वो पॉजिटिव में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे पॉजिटिव में, वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो है हम यहाँ पे पॉजिटिव में ही, अगर आंसर नेगेटिव में आ भी जाए, जैसे अभी अगला क्वेश्चन जो दूंगा उसमें क्वेश्चन में नेगेटिव में आएगा आंसर, लेकिन हमें फाइनल आंसर जो लिखना है वो पॉजिटिव में। अभी अगले क्वेश्चन में दूंगा मैं इस तरह का, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A car of mass 1500 kg moving at 54 kilometer per hour applies brake and comes to stop after covering a distance of after covering a distance of 25 meter. Find force applied by brake and work done by car. बोर्ड पे जाके सॉल्व करो चलो।
तो चलो, जिससे नहीं सॉल्व हुआ देखो बोर्ड पे कैसे सॉल्व होगा। बोर्ड पे देखो, इधर उधर बातें मत करो। निशा, तो तो अरे आंसर लिखो 168750। स्टेटमेंट भी लिख दो उधर साइड में। A child pulls a toy car. Child pulls a toy car. A child pulls a toy car to a distance of 10 meters. To a distance of 10 meters in the straight line. A distance of 10 meter in the straight line. अगर हम बोल रहे हैं 10 मीटर इन स्ट्रेट लाइन, तो क्या ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट ऑन a smooth horizontal surface. On a smooth horizontal surface. Child pulls a toy car through a distance of 10 meter in a straight line on smooth horizontal surface. If he applies force of if he applies force of 10 Newton, if he applies brake of force of 10 Newton, and the angle between applied force and displacement is 60 degree by the child. अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो एंगल दे रखा है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? F into S into cos theta. F into S into cos थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। वर्क डन हियर विल बी F into S into cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू बताई है मैंने पहले आप लोगों को, नहीं बताई? तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इसकी वैल्यू होती है 1/2। मैंने तीन वैल्यू आपको पहले बता रखा है। एक तो सबसे पहला क्या बताया था? cos 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है? 1। cos 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है? 0। cos 180 डिग्री वैल्यू क्या है? -1। एक और वैल्यू याद कर लो, एंड दैट इज cos 60 डिग्री। ये हो गया 1/2। तो अब इस कंडीशन में वर्क डन हियर विल बी F10 S 10 cos 60 1/2। तो वर्क डन हियर विल बी 50 यूनिट क्या होगा? जूल्स। वर्क डन विल बी 50 जूल्स। क्लियर है सबको? यस। अ बॉल ऑफ मास 1 kg is thrown upwards, is thrown
upward, which reaches to maximum height, which reaches to maximum height of 4 meter. Calculate the work done by force of gravity. Calculate the work done by force of gravity during the vertical displacement. During the vertical displacement. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. और लिख दो ये बच्चा भी वैसा ही है. और लिख दो बीच में. भावनाओं को समझो. 8 सेकंड क्या होता है? सॉरी सर. से पूछा है वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसलिए हमने जी यहाँ पे क्या लिया, नेगेटिव. नहीं, अगर ये नहीं लिखा होता, सीधा सीधा लिखा होता कैलकुलेट द वर्क डन, तो हम यहाँ पे सीधा +10 लेते. ठीक है, ये क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको. और अगर कभी क्वेश्चन में आंसर नेगेटिव में आए भी, तो हम फाइनल स्टेटमेंट उसकी पॉजिटिव में बनाएंगे. Calculate the work done by a worker who is carrying n number of bricks. N number of bricks of of m kg to a height of h meter. To a height of h meter by climbing a ladder. Work done is equal to F into S, F equal to M into G into H. M into G. टोटल मास कितना होगा? टोटल मास विल बी N into M into G into H. आप सीधा इसमें भी लिख सकते हो आंसर. नहीं तो अगर जी की वैल्यू प्लेस करना चाहो तो जी की वैल्यू प्लेस कर सकते हो 10 N M H 2. दोनों में से कुछ भी लिखो. यहाँ पे जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी बोला नहीं है, तो माइनस क्यों लोगे? अगेंस्ट द ग्रेविटी बोलेंगे तभी तो माइनस लेंगे. Pulls a train. Pulls a train 1 kilometer over a track. Calculate the work done. Calculate the work done by the train if frictional force
frictional force between track and wheel of train is 5 into 10 to the power 5 Newton. An engine pulls a train 1 kilometer over a track. Calculate the work done by a train if frictional force between track and wheel of train is 5 into 10 to the power 5 Newton. यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? F into S इसी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में ही तो काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा -10⁻⁵ माइनस क्यों होगा बताओ? फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिंग फोर्स होता है, इंटू एस, एस कितना है? 1000 मीटर, तो ये आ गया -5 into 10 to the power 8 जूल. सो टोटल माइनस में लेना पड़ेगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस में कैसे ले लोगे? फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है, तो उसको लेना ही पड़ेगा. So the total work done is 5 into 10 to the power 8 joule.